सभी को दृढ़ निश्चय और संगठित होकर आगे बढ़ना है। मंगलवार तारीख 11 फरवरी 1936 के दिन अहमदनगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब के स्वागत में सभा बुलाई गई थी। इस सभा में 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे। शहर के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। शुरुआत में कुछ स्थानीय अस्पृश्य नेताओं के भाषण हुए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त कर उनकी धर्म परिवर्तन की घोषणा पर अपनी सहमति प्रकट की। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, आज मैं धर्म परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं आया था, क्योंकि इस सभा में एक अस्पृश्य युवक संगठन का उद्घाटन करना ही मेरे यहाँ आने का उद्देश्य था। लेकिन आज आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बड़ी उत्कंठा से इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबको निराश नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि धर्म बदलना हंसी ठिठोली नहीं है, वह कोई तमाशा नहीं है। ढोलक बजाकर केवल गा बजाकर करने जैसा वह कोई कार्यक्रम नहीं है। धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन 4 महीनों पहले जब मैंने सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन के बारे में कहा, मुझे इस बारे में लगातार सभी दृष्टिकोणों से सोचना पड़ रहा है। और यह बताने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जो निश्चय व्यक्त किया है, उसके बारे में पछतावा करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आपको भी इस सवाल पर पूरी गंभीरता से सोचना चाहिए। हर रोज 5 मिनट तक आप इस बारे में सोचें। अब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभर कर आता है कि अगर दृढ़ निश्चय हो ही गया है, तो फिर उस पर अमल करने में देर क्यों? इस बारे में आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगा। उस पर से आप जानेंगे कि इस प्रश्न को कितनी धीमी गति से हल किया जाना जरूरी है। सेनापति को जब डेरा उठाकर आगे बढ़ने का हुक्म देना होता है, उस समय हटे कट्टे और जवान सैनिकों के बारे में ही सोचकर काम नहीं चलता है। उस वक्त जख्मी, अपाहिज या बीमार सैनिकों की भी उसे देखभाल करनी होती है। उन सबको साथ में ले चलना उसके लिए जरूरी होता है। निर्णय पक्का कर आगे बढ़ने का समय आएगा, तब हम में से अज्ञानी, अशिक्षित या डरपोक लोग पीछे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। अब आज के प्रमुख कार्य के बारे में बोलना हो तो यहाँ युवाओं ने जो सेवा धर्म का उद्देश्य सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की है, तो मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। आपने जो कार्य शुरू किया है वह अनुकरणीय है। आप में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस काम में आप एक बात कभी ना भूलें कि चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। दूसरी बात ध्यान में रखें कि आज आप स्वतंत्रता और स्वावलंबित्व पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस युद्ध में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी और से मदद की अपेक्षा छोड़कर पूरी तरह आपको स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ध्यान रखें कि आप फिर अज्ञान की खाई में जा गिरेंगे। जिन स्पृश्य हिंदुओं ने आज तक आप लोगों को दास्ता में जकड़ कर रखा, वे आपको लालच देकर आपकी मदद के लिए तुरंत आकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मोहजाल में फंसेंगे तो उनके पैर के घुंघरू बनकर रह जाएंगे। आप फिर से गुलाम बन जाएंगे। महाभारत की कथाएं आपने सुनी ही होंगी। उसमें से एक कथा इस प्रसंग के लिए बहुत ही योग्य है। मैंने वह कथा सैकड़ों बार पढ़ी है। आपने भी हो सकता है पढ़ी हो सकता है अब के बाद कभी वह आपको पढ़ने मिलेगी। आप जानते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े। न्याय और सत्य पांडवों की तरफ है, इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, फिर भी वे कौरवों का पक्ष छोड़ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी के सामने लज्जित होना पड़े ऐसा कुछ मत करो। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, अलग अलग कई संस्थाएं शुरू न करें। अगर आप मेरा अनुभव पूछे तो वह यही बताता है कि अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे के बीच फूट डालने के लिए ही कारण बनती हैं और आखिर सबकी सब नष्ट हो जाती हैं। पूरे जिले की केवल एक संस्था रहे और उसी संस्था के जरिए अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर अपना सुधार सिद्ध करें।